नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भक्ति फैक्ट्स में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ऐतिहासिक तथ्य की जानकारी पहले पाने के लिए। विंध्यवासिनी कौन है? माँ विंध्यवासिनी देवी दुर्गा के पराशक्ति रूपों में से एक है। देवी को यह नाम विंध्य पर्वत से मिला है। इस तरह विंध्यवासिनी का शाब्दिक अर्थ है विंध्य में निवास करने वाली देवी। ऐसी मान्यता है कि जहाँ जहाँ सती के अंग गिरे थे वहाँ वहाँ शक्तिपीठ स्थापित हो गए, जबकि विंध्य पर्वत वह स्थान है जहाँ देवी ने अपने जन्म लेने के बाद निवास करना चुना। माँ विंध्यवासिनी की उत्पत्ति कैसे हुई? मार्कंडेय पुराण में इस बात का वर्णन मिलता है कि विंध्यवासिनी ने यशोदा और नंद के घर जन्म लिया था। इस बात की जानकारी देवी दुर्गा ने अपने जन्म से पहले ही सभी देवी देवताओं को दी थी। देवी विंध्यवासिनी ने ठीक उसी दिन जन्म लिया जिस दिन श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। आकाश से हुई भविष्यवाणी ने कंस की मृत्यु देवकी और वासुदेव की 8वीं संतान के हाथों तय की थी। इससे भयभीत कंस ने अपनी ही बहन की संतानों को मारने के लिए उतारू कर दिया। कंस बस उस 8वीं संतान के जन्म के इंतजार में राह तक रहा था, पर भगवान की माया ने सारा खेल ही पलट दिया। श्री कृष्ण को कंस के चंगुल से बचाने के लिए माया ने यशोदा और नंद के घर जन्म लेने वाली पुत्री विंध्यवासिनी देवी को देवकी की गोद में डाल दिया। वहीं कृष्ण ने यशोदा और नंद के घर में जन्म लिया। देवकी की 8वीं संतान की खबर सुनते ही कंस कारागार पहुंचा, क्योंकि इस संतान की मृत्यु कंस की मौत पर पूर्ण विराम लगा सकती थी। जब कंस को यह बात पता चली कि पुत्र ने नहीं पुत्री ने जन्म लिया है, तो कंस को थोड़ा आश्चर्य हुआ, पर उसे लगा कि है तो 8वीं संतान ही, फिर चाहे वह पुत्र हो पुत्री। फिर जैसे ही कंस ने उस कन्या को मारने का प्रयास किया, वह कन्या दुर्गा का विकराल रूप धारण कर कंस के सामने आ खड़ी हुई। इस तरह से कंस को गुमराह करने के लिए विंध्याचल देवी ने देवकी और वासुदेव के घर जन्म लिया। विंध्याचल पार करने वाले पहले ऋषि कौन थे? सप्तऋषियों में से एक अगस्त्य ऋषि ही सर्वप्रथम विंध्याचल पर्वत को पार कर दक्षिण दिशा की ओर आर्य संस्कृति का प्रचार करने गए थे। पौराणिक कथाओं में इस बात का जिक्र है कि अगस्त्य ने ही विंध्य पर्वत के मध्य में से दक्षिण भारत जाने का मार्ग निकाला था। कहा तो यह भी जाता है कि विंध्याचल पर्वत ने ऋषि के चरणों में झुकते हुए प्रणाम किया था। विंध्याचल पर्वत को प्रणाम करते हुए देख ऋषि अगस्त्य ने पर्वत को आशीर्वाद दिया कि जब तक वे दक्षिण क्षेत्र से लौटकर वापस नहीं आते तब तक वह ऐसे ही सिर झुकाकर खड़ा रहे। यही कारण है कि यह पर्वत आज तक सिर झुकाकर खड़ा है और अगस्त्य ऋषि का इंतजार कर रहा है। विंध्याचल में माता का कौन सा अंग गिरा था? पौराणिक मान्यताएं कहती है कि शक्तिपीठ वह स्थान है जहां सती के अंग गिरे थे, लेकिन विंध्याचल माता के शरीर का कोई अंग नहीं गिरा था। यहाँ देवी सशरीर के साथ निवास करती है, क्योंकि उन्होंने यह स्थान अपने रहने के लिए चुना था। माँ विंध्यवासिनी मंदिर कहाँ स्थित है? माँ विंध्यवासिनी मंदिर यूपी के मिर्जापुर में गंगा नदी के बिल्कुल समीप विंध्य की पहाड़ियों में अवस्थित है। कहा जाता है कि देवी के 51 पीठों में शामिल यह शक्तिपीठ सृष्टि के निर्माण से पहले ही इस स्थान पर स्थापित हो गया था। विंध्याचल मंदिर आने वाले भक्तों को देवी के 3 रूपों देवी लक्ष्मी, देवी सरस्वती और महाकाली के दर्शन एक साथ मिल जाते हैं। सिद्धि प्राप्ति के लिए भी यह स्थान सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। विंध्यवासिनी की कृपा पाने के लिए क्या करें? इस बात की जानकारी पहले ही दी जा चुकी है कि देवी विंध्यवासिनी में 3 रूपों देवी लक्ष्मी, देवी सरस्वती और महाकाली वास करती है। इन तीनों ही देवियों की अपनी अलग शक्तियां हैं, जिनके आधार पर लोग इन्हें पूजते हैं। यदि आप किसी आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं और उसके समाधान की तलाश कर रहे हैं,
तो इसके लिए आप लक्ष्मी कवच को धारण कर सकते हैं। यदि आप काल और मृत्यु से भय खाते हैं, काले जादू और भूत प्रेत की बाधा से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो आप काली कवच का प्रयोग कर सकते हैं। वहीं बौद्धिक क्षमता को बढ़ाने, कला संगीत साहित्य के क्षेत्र में तरक्की हासिल करने के लिए सरस्वती कवच का प्रयोग किया जाता है। विंध्याचल क्यों प्रसिद्ध है? विंध्याचल के प्रसिद्ध होने की वजह है यहाँ देवी दुर्गा के अवतार मां विंध्यवासिनी का निवास है। यहाँ त्रिकोणी यंत्र में स्थित विंध्याचल में लोकहिताय विंध्यवासिनी देवी सरस्वती, देवी लक्ष्मी और महाकाली का रूप धारण करती है। विंध्यवासिनी का मतलब क्या होता है? विंध्यवासिनी का शाब्दिक अर्थ है विंध्याचल में निवास करने वाली मां विंध्यवासिनी। शिव पुराण के अनुसार विंध्य पर्वत पर निवास करने वाली विंध्यवासिनी को सती भी कहा गया है। विंध्याचल कौन सा राज्य में है? विंध्याचल उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में स्थित एक नगर है। यह गंगा नदी के निकट वाराणसी से कुल 70 किलोमीटर और मिर्जापुर से 8 किलोमीटर की दूरी पर प्रयाग और काशी के ठीक मध्य में स्थित है। विंध्याचल कौन सा पर्वत है? विंध्याचल सप्तकुल पर्वतों में से एक है। विंध्य शब्द का अर्थ धातु है। यह पर्वत भूमि को बेधते हुए भारत के मध्य में अवस्थित है। यह उत्तर और दक्षिण भारत को अलग करने वाला पर्वत है। विंध्य पर्वत से कौन सी नदी निकलती है? विंध्य पर्वत से निकलने वाली गंगा की कई सहायक नदियां हैं। इन सहायक नदियों में चंबल, धसान, केन, तमसा, काली सिंध, पार्वती और बेतवा शामिल है। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं।